सोचो एक ऐसा क्रिएचर जो आधा इंसान हो आधा बुल, जिसका काम सिर्फ एक ही है, किसी भी इंसान को देखते ही मार देना। और ये क्रिएचर दुनिया का सबसे मशहूर मॉन्स्टर बना एक ऐसे मेज के अंदर जहाँ से कोई भी कभी वापस नहीं आया। ये था माइनोटॉर, ग्रीक माइथोलॉजी का एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके खून का प्यासा दिल और ट्रेजिक बर्थ की स्टोरी आज हम जानेंगे, तो वीडियो को मिस मत करना। किंग एस्टीरियन की डेथ के बाद क्रीट सिविल वॉर के करीब था। उसके 3 बेटे माइनस, सर्पेडन और रादेमेंटस सब ने अपना हक समझा कि वो ही थ्रोन पे बैठेंगे। लोगों को डर था कि खून खराबा होगा, लेकिन माइनोस जो सबसे एम्बिशियस और चालाक था, उसने डिसाइड किया कि वो अपना हक साबित करेगा देवताओं की मदद से। उसने समंदर के देवता पोसाइडन से हेल्प मांगी और प्रॉमिस किया कि अगर पोसाइडन कोई डिवाइन निशानी भेजे तो वो उसे सेक्रीफाइस के तौर पर पेश करेगा। पोसाइडन ने जवाब दिया। समंदर की लहरों के अंदर से एक शानदार व्हाइट बुल उभर कर आया, इतना रोशन और अलग था कि देखने वाले हैरान रह गए। क्रीट के लोगों के लिए ये क्लियर सबूत था कि माइनस को ओलंपस ने खुद चुना है। व्हाइट बुल के साथ माइनोस ने खुद को असली किंग डिक्लेयर कर दिया। उसके भाई अब चैलेंज नहीं कर सकते थे। समझता था कि वो फेवर्ड है, लेकिन असल में एक खतरनाक प्रॉमिस उसके सर पे था। जब वो रोशन व्हाइट बुल समंदर से उभरा, वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि पोसाइडन की हेल्प का एक सिंबल था। माइनोस ने सबके सामने वादा किया था कि जब ये बुल उसे मिलेगा, वो इसे कुर्बानी के तौर पर समंदर के देवता को वापस पेश करेगा, ताकि वो अपनी वफादारी और इज्जत साबित कर सके। मगर जब माइनोस ने उस क्रिएचर को देखा, उसका दिल घमंड और ख्वाहिश से भर गया। बुल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, उसकी ताकत बेमिसाल थी, और फिर माइनोस इसे सैक्रिफाइस करने की हिम्मत ना कर सका। उसने छुपकर इस बुल को अपनी रॉयल हर्ट्स में मिला दिया और पोसाइडन को धोखा देते हुए एक आम सा बुल कुर्बान कर दिया। क्रीट के लोगों के लिए ये सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन देवता को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता था। पोसाइडन का गुस्सा खामोशी में उभरने लगा। धोखा और तौहीन का बदला वो बुल से नहीं, बल्कि माइनोस के अपने घराने से लेगा, और इसी लालच के एक अमल से पैदा हुई वो बद्दुआ जो एक दिन माइनोटॉर बनकर सामने आई। पोसाइडन का गुस्सा सीधा माइनोस पर नहीं पड़ा, बल्कि किंग माइनोस की बेवफाई की सजा देने के लिए सी गॉड ने एक खौफनाक लानत उसकी बीवी क्वीन पेसिफाई पर डाली। जो क्वीन कभी इज्जत और शान की मिसाल थी, वो अचानक से एक ऐसे जुनून का शिकार हो गई जो ना इंसानी था ना ही फितरी। एक बेपनाह और खतरनाक ख्वाहिश उसी डिवाइन बुल के लिए जो माइनोस ने पोसाइडन से चुरा लिया था। ये कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक पागलपन था, एक ऐसा अजाब जो माइनोस को जलील करने और साबित करने के लिए था कि कोई इंसान कभी देवताओं को धोखा नहीं दे सके। क्वीन पेसिफाई अपने इस ऑब्सेशन को रोक नहीं सकती थी, लेकिन एक क्वीन और एक जानवर का मेट मुमकिन कैसे होता। मजबूर होकर उसने डिडेलस, जो एक ब्रिलियंट क्राफ्टमैन और इन्वेंटर था, एथेंस से उसकी मदद ली। डिडेलस, जो अपने जमाने का सबसे बड़ा क्राफ्टमैन माना जाता था, रीजन और ओबीडियंस के दरमियान फंस गया। किंग माइनोस का गुलाम होने की वजह से वो क्वीन पेसिफाई की ये डार्क रिक्वेस्ट भी मना नहीं कर सका। अपने जीनियस माइंड से उसने एक खाली वुडन काव बनाई, इतनी लाइफ लाइक कि डिवाइन बुल की तेज नजर भी असल और झूठ में फर्क ना कर सकी। उसने इस फ्रेम को एक असली काव की हाइट से कवर कर दिया, जिसका सेंट उस धोखे को असल बनाता था। पेसिफाई, जो पोसाइडन के कर्ज से जल रही थी, उस अजीब डिवाइस में घुस गई और अपने आप को देवता की मर्जी के हवाले कर दिया। जो कुछ हुआ वो कोई नेचुरल यूनियन नहीं था, बल्कि एक डिवाइन रिवेंज का डार्क नतीजा था। इस कर्स एनकाउंटर से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो ना पूरा इंसान था और ना पूरा जानवर। उसका जिस्म इंसान का था, लेकिन सर और ताकत एक बुल की। कुछ लोग उसे एस्टीरियन बुलाते थे, लेकिन दुनिया हमेशा उसे याद रखेगी माइनोटॉर के नाम से। क्रीट का एक शर्मनाक राज। माइनोटॉर का वजूद खुद एक अजीब कॉन्ट्राडिक्शन था, आधा इंसान आधा बुल, जो नेचर के रूल्स और देवता के ऑर्डर दोनों को तोड़ता था। जैसे जैसे ये क्रिएचर बड़ा होता गया, उसका रूप और ज्यादा खौफनाक होता गया। उसका टॉर्सो और आर्म्स एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर जैसे थे, मसल्स लोहे की तारों की तरह टाइट और पावरफुल, लेकिन उसका सर एक रेजिंग बुल का था। बड़े से हॉर्न्स, फूलती हुई नाक और आंखों में बस गुस्सा और खून की भूख। बर्थ से ही माइनोटॉर बेचैन रहता, किसी भी चीज के खिलाफ घुस जाता जो उसके करीब आती। लेकिन सबसे डर का पॉइंट था उसकी हंगर। ये ना तो फ्रूट्स पे टिकता, ना नॉर्मल मीट पर, और ना ही बुल्स की तरह ग्रास खाता। उसके अंदर एक अंधेरी क्रेविंग थी, ह्यूमन फ्लैश की। जितना ज्यादा उसने टेस्ट किया, उतना ही ज्यादा हंगर और इंटेंस होता गया, जैसे खून उसकी जान की असली एनर्जी हो। ना कोई केज उसे रोक पाई और ना ही कोई चेन्स उसके गुस्से को शांत कर सकी। हर बार जब वो दहाड़ता, क्रीट के लोगों के दिल में बिजली की तरह डर उतर जाता। माइनोटॉर सिर्फ एक जानवर या इंसान नहीं था, ये एक चलती फिरती तबाही थी, एक ऐसा बीस्ट जो सिर्फ खत्म करने के लिए ही बनाया गया था।
किंग माइनोस समझ गया था कि माइनोटॉर को खुला छोड़ना पूरे क्रीट के लिए एक तबाही बन सकता है। हर दिन उसकी हंगर और वायलेंट नेचर और ज्यादा अनकंट्रोलेबल होती जा रही थी। ना उसके अपने सोल्जर्स उसका सामना कर पाते थे और ना ही पैलेस की दीवारें उसकी ताकत रोक पाती थीं। तब माइनोस ने फिर से डिडेलस को बुलाया, जो अपनी इंटेलिजेंस और इन्वेंशंस के लिए पूरे ग्रीस में मशहूर था। माइनोस ने डिडेलस को एक इम्पॉसिबल टास्क दिया, एक ऐसी जगह बनाओ जहां से कोई निकल ना पाए, एक ऐसा मेज जिसमें घुसने के बाद इंसान हमेशा के लिए गुम हो जाए। डिडेलस ने अपने दिमाग का कमाल दिखाया और बनाया लेबिरिंथ, एक मेज जो इतना कॉम्प्लेक्स और ट्विस्टेड था कि उसका हर टर्न, हर पाथ बस कंफ्यूजन का जाला बुनता चला जाता था। ये लेबिरिंथ खुद एक सिंबल बन गया, एक एंडलेस पजल जिसमें कोई एंड पॉइंट नहीं, सिर्फ भटकना था। और इसी के अंदर माइनोटॉर को बंद कर दिया गया। अब वो दुनिया की नजरों से छुप गया, लेकिन मेज के अंदर उसकी दहाड़ अब भी गूंजती थी। हर रोर रिमाइंड कराता था कि अंदर एक ऐसा बीस्ट है जो कभी भी अपनी हंगर से शांत नहीं होगा। एथेंस और क्रीट के बीच दोस्ती मजबूत थी, लेकिन सब कुछ बदल गया जब एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। किंग माइनोस का बेटा एंड्रोजियस एक टैलेंटेड वॉरियर था जो एथेंस गया था एक कंपटीशन में हिस्सा लेने, लेकिन वहां पॉलिटिक्स और जेलसी के चक्कर में उसकी जान ले ली गई। इस मर्डर ने माइनोस के दिल में गुस्सा और बदले की आग बढ़ा दी। माइनोस ने डिसाइड किया कि एथेंस को इस कत्ल की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वॉर के खौफ और क्रीट की पावरफुल नेवी के सामने एथेंस ने झुककर एक हॉरिफिक कंडीशन मान ली कि हर 9 साल में एथेंस को भेजने पड़ेंगे अपने 7 जवान लड़के और 7 जवान लड़कियां क्रीट के लिए। ये ट्रिब्यूट एक जिंदा कुर्बानी होती थी डायरेक्ट माइनोटॉर के लिए। ये मासूम यंग बॉयज और गर्ल्स को ले जाया जाता क्रीट के अंदर और फिर उन्हें लेबिरिंथ के अंदर भेज दिया जाता था, जहाँ माइनोटॉर उनका इंतजार करता था और फिर उन्हें बेदर्दी से खा जाता था। ये रिचुअल सिर्फ पनिशमेंट नहीं था, ये एथेंस के लिए एक नाइटमेयर था जो उनके दिल में कांस्टेंट फेयर और गिल्ट भरता। एथेंस के लोग बरसों से माइनोटॉर के टेरर के साए में जी रहे थे। इस एंडलेस साइकिल ने शहर के दिल को तोड़कर रख दिया था, लेकिन एक दिन एक प्रिंस ने डिसाइड किया कि ये सिलसिला अब खत्म होगा। उस प्रिंस का नाम था थीसियस। थीसियस सिर्फ एक किंग का बेटा नहीं था, बल्कि एक ऐसा वॉरियर जिसके अंदर जस्टिस और करेज दोनों जलते थे। जब अगले ट्रिब्यूट का टाइम आया, थीसियस ने खुद वॉलंटियर किया, ना कि इसलिए कि वो खुद अपनी कुर्बानी देना चाहता था, बल्कि एक सीक्रेट मिशन के लिए। उसका प्लान था माइनोटॉर को खत्म करना, ताकि एथेंस के लोगों का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एथेंस के किंग ने पहले हेजिटेट किया, क्योंकि अपने ही बेटे को भेजना एक बड़ा रिस्क था, लेकिन थीसियस की हिम्मत देखकर वो मान गया। थीसियस ने शिप पर सफर शुरू किया क्रीट की तरफ, जहां लेबिरिंथ और मॉन्स्टर दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन थीसियस अकेला नहीं था, उसके पास था एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व और एक हीरो का विजन। आइदर आई विल किल द बीस्ट और आई विल डाई ट्राइंग। क्रीट पहुंचने के बाद थीसियस का नाम और उसकी पर्सनैलिटी ने सबको इम्प्रेस किया, लेकिन सबसे ज्यादा असर हुआ प्रिंसेस एरियाडने पर, किंग माइनोस की बेटी। एरियाडने एक इंटेलिजेंट और सेंसिटिव लड़की थी जो अपने फादर के क्रूल रूल्स और माइनोटॉर के टेरर से खुद भी दर्द फील करती थी। जब उसने थीसियस को देखा, उसकी हिम्मत और डिटर्मिनेशन ने एरियाडने के दिल को जीत लिया। धीरे धीरे वो थीसियस से डीपली इन लव हो गई। एरियाडने जानती थी कि लेबिरिंथ से वापस आना नामुमकिन है, क्योंकि डिडेलस ने उसे ऐसे डिजाइन किया था कि एक बार अंदर घुस जाओ तो बस भटक कर ही मारे जाओगे। लेकिन उसने डिसाइड किया कि अगर थीसियस मॉन्स्टर को मारने जा रहा है तो उसे एक चांस देना ही होगा। इसीलिए एरियाडने ने थीसियस को दिया एक बॉल ऑफ थ्रेड, एक सिंपल सा टूल लेकिन लाइफ सेविंग। प्लान ये था, जब थीसियस लेबिरिंथ के अंदर घुसेगा तो थ्रेड को हल्के हल्के पीछे छोड़ता जाएगा, और जब माइनोटॉर से लड़ाई खत्म हो जाए तो वो उसी थ्रेड को फॉलो करके सेफ वापस आ सके। वो पल सिर्फ एक मदद नहीं था, वो एरियाडने का प्यार और ट्रस्ट था, जो एक हीरो की कहानी में हमेशा के लिए लिख दिया गया। थीसियस ने जब लेबिरिंथ के मैसिव गेट्स क्रॉस किए, उसने धागा खोलना शुरू किया। एक एक टर्न, एक एक कॉर्नर पर वो थ्रेड पीछे छोड़ता गया। अंदर अंधेरा था, हवा में एक अजीब सी गुनगुनाहट और कहीं दूर से आती एक रोर जो खौफ को और गहरा करती थी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती गई और फिर फाइनली उसका सामना हुआ मॉन्स्टर से, जिसका नाम सेंचुरीज तक याद रखा गया, दी माइनोटॉर। बीस्ट ने जैसे ही थीसियस को देखा, वो दहाड़कर उस पर टूट पड़ा। उसका बुल हेड जिस पर 2 बड़े हॉर्न्स थे, उसके हाथ इंसान जैसे थे, लेकिन ताकत 2 इंसानों से भी ज्यादा। फाइट ब्रूटल थी, हॉर्न अटैक्स, पंचेस और थीसियस की शॉर्ट स्ट्राइक्स, दोनों तरफ से खून और गुस्से का तूफान। लेकिन थीसियस एक ट्रेंड वॉरियर था,
उसने अपनी स्पीड और स्ट्रेटेजी का यूज करके माइनाटोर को थकाया। आखिर में एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ उसने अपनी तलवार माइनाटोर के दिल के पार घुसा दी। बीस्ट की धाड़ धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। माइनाटोर जमीन पर गिरा और सेंचुरीज का टेरर खत्म हुआ। थीसियस ने फिर एरियाडने के दिए हुए थ्रेड को फॉलो किया और लेबिरिंथ से सेफ वापस आ गया। मॉन्स्टर की मौत ने उस कर्स को खत्म कर दिया। माइनाटोर सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं था, उसकी कहानी एक सिंबॉलिक वार्निंग थी। पासीफाई और बुल की अननेचुरल यूनियन सिंबल था ह्यूमन ग्रीड और डिजायर का। जब इंसान नेचर के रूल्स को तोड़ता है तो बर्थ होता है मॉन्स्टर्स का। लेबिरिंथ एक मेटाफोर था लाइफ के कंफ्यूजन स्ट्रगल्स के लिए, एक ऐसा मेस जहां इंसान अपना रास्ता भूल जाता है। ह्यूमन सैक्रिफाइसेस दिखाते हैं कि किस तरह फेयर और पॉलिटिक्स एक पूरे शहर को कंट्रोल कर सकती हैं। और थीसियस एक सिंबल था करेज और होप का, एक इंसान जो डार्कनेस का सामना करता है और मॉन्स्टर को हराता है दूसरों की खातिर। ग्रीक माइथोलॉजी में और भी हाइब्रिड्स थे, जैसे सेंटोरस हाफ ह्यूमन हाफ हॉर्स, सेटायर्स हाफ ह्यूमन हाफ गोड। लेकिन माइनाटोर सबसे ज्यादा फेमस बना क्योंकि उसकी कहानी में ट्रेजेडी भी थी और हॉरर भी। आज भी लेबिरिंथ का वर्ड किसी कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए यूज होता है और माइनाटोर एक रिमाइंडर है कि नेचर के लॉस तोड़ना और डिवाइन ट्रस्ट बिट्रे करना हमेशा खतरनाक नतीजा देता है। ये थी माइनाटोर की कहानी, एक कर्स बर्थ से शुरू होने वाली और एक हीरो थीसियस के हाथों खत्म होने वाली। आगे ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।